हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। और आज हम मौजूद हैं एक और वीडियो के साथ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे पूछा, मैसेज किया, ईमेल की कि मैंने वीडियो क्यों नहीं अपलोड की थी। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतना इंतज़ार करते हैं या आप लोग मुझे मिस करते हैं या कोई बंदा मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहा होता है। तो मैं अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी डिले ना करती। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो जो है वो आपके ही क्वेश्चंस के ऊपर बेस है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने एक ही बात पूछी हुई है कि जब हम दूसरों के साथ अटैच हो जाते हैं तो सारी बातें सम टाइम लोग जो है उसको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करते जिस तरह की हमारी अटैचमेंट होती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम एट द स्टार्ट ही लोगों के साथ इतने अटैच ना हो, क्योंकि हर बंदे की डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो वो आम लोगों की निस्बत जल्दी दूसरे लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं। फिर जब अगला बंदा आपको आपके अटैचमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता तो आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं और सारी बातें मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। और जब कोई बंदा इमोशनली या मेंटली डिस्टर्ब होता है तो उसकी हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी फुल लाइफ जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। आपके सारे रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, आपका काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकें। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये अपने आप को समझने की ज़रूरत है। जब भी आप किसी के साथ मिलते हैं या आप सोचते हैं या आपको लगता है कि आप अटैच हो रहे हैं, तो आपको अपने आप को उस टाइम कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको अपनी फीलिंग्स को वॉच आउट करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, आप किसी इंसान से मिले, आपको वो अच्छा लगा है, दोबारा मिलने की ज़रूरत महसूस हुई है, दोबारा मिलें, लेकिन आप अपने बिहेवियर को नोटिस करें। जब आपको लगे कि आप बार बार उस बंदे से मिलना चाह रहे हैं और उसको मिस कर रहे हैं, तो अपने आप को वहीं पर रोकें, क्योंकि आपका ये बिहेवियर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो आप उसको रोकेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल, अभी कोई इंसान मुझे अच्छा लगा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अब थोड़ा टाइम में अगला रिस्पांस कर रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, तो आपकी अटैचमेंट बिल्ड हो रही है। तो आपने उस चीज़ को उसी पॉइंट के ऊपर एट द फर्स्ट पॉइंट कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि आप अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है अपनी कोई एक्टिविटी बनाएं। आप अपने आप को उस टाइम में जब आपको लग रहा है कि बहुत इंटेंस फीलिंग आ रही है कि यार मुझे इस बंदे से बात करनी है या मुझे इस इंसान से मिलने जाना है, आप कोई और काम करें। शायद आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई जिम कर सकते हैं, कोई वॉक कर सकते हैं, कोई रीडिंग कर सकते हैं। जो भी आपकी फेवरेट एक्टिविटी है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें और अपने माइंड को बिजी करें। दूसरी चीज़ के लोगों जो हैं, जब भी वो किसी नए बंदे से मिलते हैं तो उनका फोकस या अटेंशन जो होती है फुली एक बंदे के ऊपर हो जाती है। तो जब फुली तौर पे आप एक बंदे के लिए अवेलेबल होते हैं और उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप अटैच होते हैं। आप जब लोगों के साथ मिलते हैं तो उसको लाइट रखा करें। आप लाइट रखने का मतलब ये है कि अपना सर्कल जो है थोड़ा सा बड़ा रखें। हर बंदे से रोज़ रोज़ ना मिले, बल्कि बहुत सारे दोस्त बनाएं और करीबी दोस्त इतने ना बनाएं कि भाई एक बंदा जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आप इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके साथ हर बात शेयर कर रहे हैं और फिर जब वो नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे दोस्त बनाएं और बड़ा सर्कल रखें ताकि आपको कम से कम मौका मिले एक ही स्पेसिफिक बंदे के साथ इंटरेक्शन करने का। तो सबसे जो अच्छी चीज़ होती है वो आपको ये करने की ज़रूरत है कि आप अपनी एक्टिविटी बनाएं, कोई भी एक्टिविटी, जो मर्ज़ी हो जाए। लोग आते हैं जाते हैं, क्योंकि जब आप अपनी सेल्फ केयर करेंगे, इमोशनल केयर करेंगे, फिजिकल केयर करेंगे, क्योंकि जब आपकी बॉडी अच्छी है, जब आपका माइंड अच्छा है तो आपके इमोशन जो है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाते हैं। तो अपनी जो है बाउंड्रीज शुरू से ही सेट करें। जब भी किसी से मिलते हैं आप बाउंड्री सेट करें। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा शुरू में जारी बात आप कर्टेसी में आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, आप किसी टाइम भी कर रहे हैं और किसी टाइम भी अगले बंदे को भी अकोमोडेट कर रहे हैं, तो आप अगले बंदे को शुरू से ही उसको लिमिट में रखें। आपको रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ मिलने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ रिस्पांस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बुरे हैं या ये कोई बुरी चीज़ है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम जब आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे और वो इंसान आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा या आप उसके लिए नॉर्मल हो जाएंगे, तो उसका रिस्पॉन्स वैसा नहीं आएगा या आप उसको वैसा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो फिर ज़ाहिर बात है लोगों की फीलिंग्स जो हैं वो हर्ट होती हैं। तो शुरू से ही चीज़ों को बैलेंस में रखें। जब आप सपोज आप इवन फ्री हैं, आप एक बंदे से रोज़ मिल रहे हैं और इवन फ्री भी हैं, तो आपको रोज़ मिलने की ज़रूरत नहीं है। एक डिस्टेंस मेंटेन रखें और अपनी भी एक्टिविटी बनाएं और अगले बंदे को भी इनकरेज करें कि वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ बनाए, वो आपके ऊपर इमोशनल डिपेंडेंट ना हो जाए। तो मुझे तो यही पता है कि ये करने से जो है आप किसी हद तक अपनी इमोशनल अटैचमेंट जो है वो कम कर सकते हैं, क्योंकि ये 3-4 चीज़ें हैं और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है, बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप इजीली जो है वो दूसरों के साथ अपनी अटैचमेंट नहीं बनाएंगे। सबसे पहले अपने बिहेवियर को वॉच करें, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी का इशू है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के साथ अटैच हो रहे हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी का इशू है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये
आपकी कोई भी लो सेल्फ इस्टीम है या कोई आपका इमोशनल ट्रॉमा है तो उसको हील करने की कोशिश करें, क्योंकि लोग जो हैं वो हर टाइम जो है वो आपको अवेलेबल नहीं हो सकते, और वो इसलिए नहीं आए कि वो आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो आपके दोस्त जो होते हैं, जो आपके रिलेशन होते हैं, वो आपकी इमोशनल सपोर्ट के लिए होते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि वो आपको कंप्लीट करने के लिए होते हैं। लिहाजा जो है अपने ऊपर फोकस करें और अपनी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के ऊपर फोकस करें। मेरे ख्याल में मैंने इसका जनरल जो आंसर बनता है वो दे दिया होगा। और अगर किसी को सीरियस इशू है, लाइक उनको अटैचमेंट इशू है या अटैचमेंट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो वो जो है फिर किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें, तो वो उनको बेहतर तरीके से गाइड प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके क्वेश्चन का किसी हद तक आंसर दे दिया होगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।